आपने खबरों में अक्सर सुना होगा कि अब क्रीमी लेयर के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, या जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उनको कॉलेज में एडमिशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्रीमी लेयर में आने वाले लोग कौन हैं और किस आधार पर इनको क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाता है? यदि नहीं तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्रीमी लेयर क्या होती है। क्रीमी लेयर का शाब्दिक अर्थ होता है मलाईदार तबका। इस लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले व्यक्तियों का आर्थिक आधार पर बंटवारा किया जाता है। इसका मतलब यही है, जो व्यक्ति इस लेयर के अंतर्गत आता है उसको सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। इसका मतलब यही हुआ, क्रीमी लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर चिन्हित किया जाता है। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के समय आरक्षण नहीं दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिलों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है। अगर किसी ओबीसी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो उस परिवार के किसी लड़के या फिर लड़की को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब उसको गैर आरक्षित सीट से नौकरी या दाखिला लेना होगा। आइए अब बात करते हैं क्रीमी लेयर की शुरुआत और सीमा। क्रीमी लेयर की सीमा 1993 में शुरू की गई और उस समय 1 लाख प्रति वर्ष की आय वाले लोग इसमें शामिल किए गए थे और बाद में इस सीमा को बढ़ाकर 2004 में 2.5 लाख रुपए कर दिया गया, 2008 में 4.5 लाख रुपए, 2013 में 6 लाख रुपए और 2017 में 8 लाख रुपए कर दिया गया। आइए अब आपसे बात करते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर क्या है। वर्तमान में अगर किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो उस परिवार को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन यदि किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है तो उस परिवार को नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा और उसके बच्चों को ओबीसी वाले 27% आरक्षण का लाभ मिलता है। आइए अब बात करते हैं क्रीमी लेयर के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340(1) में पिछड़े वर्ग शब्द का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है या विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे यदि राज्य को लगता है कि नियुक्तियों में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। मंडल आयोग 1992 के मामले में भी अनुच्छेद 16(4) के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया था। हालांकि 2019 में इसे मान लिया गया। आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग क्रीमी लेयर में शामिल किए जाते हैं। क्रीमी लेयर वाले लोगों और इनके बच्चों को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 27% नौकरियों और दाखिलों की सीटों में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय और राज्य सेवाओं में कार्यरत ग्रुप ए, ग्रुप बी अधिकारी, पीएसयूज, यूनिवर्सिटीज, बैंकों, बीमा कंपनियों के पदस्थ अधिकारी। ध्यान रहे, ये नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। इंजीनियर, डॉक्टर, सलाहकार, कलाकार, लेखक और अधिवक्ता इत्यादि। सेना में कर्नल या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी या वायुसेना, नौसेना और पैरामिलिट्री के समान रैंक का अधिकारी। उद्योग, वाणिज्य और व्यापार में लगे व्यक्ति। शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है, जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक रिक्त भूमि या कृषि भूमि है, जिन लोगों की सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है। तो ये थी जानकारी क्रीमी लेयर को लेकर। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्रीमी लेयर के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए जागरणजोश.com के सामान्य ज्ञान सेक्शन को विजिट करते रहें।